हाय एवरीवन, आज हम नेट एग्जामिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। सो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो या फिर रिसर्च फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो तो आप नेट एग्जामिनेशन दे सकते हो। आज के वीडियो में हम यूजीसी नेट के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम CSIR नेट एग्जामिनेशन को डिस्कस करेंगे। अब बात आती है इनमें डिफरेंस क्या है। सो जो भी अपना मास्टर्स कोर्स ह्यूमैनिटीज़ से या फिर कॉमर्स फील्ड से कंप्लीट कर चुके हैं या फिर परस्यू कर रहे हैं वो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देंगे, जिसमें आपको 81 सब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं, जिसमें से कोई एक सब्जेक्ट को कंसीडर करके आप ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं। और अगर आपका बैकग्राउंड साइंस है, यानी कि आपने बैचलर्स डिग्री साइंस बैकग्राउंड से किया है और मास्टर्स भी आप साइंस बैकग्राउंड से करना चाहते हैं या फिर कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप CSIR नेट एग्जामिनेशन देते हो। ठीक है, तो बेसिकली आपको साइंस या टेक्नोलॉजी में टीचर बनना है, यानी कि लेक्चरर बनना है या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या फिर फर्दर PhD करना है, तो आपको CSIR नेट एग्जामिनेशन देना होता है। ये डिफरेंस होता है और इसमें आपको 5 सब्जेक्ट्स मिलते हैं साइंस बैकग्राउंड। ओके, तो यहाँ पे अगर हम यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की बात करें तो इस एग्जामिनेशन को NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराती है ऑन द बिहाफ ऑफ UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। सो 2018 जुलाई तक इस एग्जामिनेशन को CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कंडक्ट कराती थी, लेकिन दिसंबर 2018 से NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी UGC नेट एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराती है। ओके, अब बात आती है नेट एंड JRF में डिफरेंस क्या है। नेट यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर, इसमें सिर्फ आपको लेक्चरशिप का सर्टिफिकेट मिलता है और JRF में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी कि JRF का सर्टिफिकेट मिलता है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, बेसिकली JRF अगर आप क्वालिफाई करते हो तो इसमें आपको स्टाइपेंड मिलता है, जिससे आप PhD कर सकते हो। ठीक है, अगर आप PhD करते हो तो ही आपको स्टाइपेंड मिलता है, अदरवाइज स्टाइपेंड नहीं मिलता है। और आपको कितना स्टाइपेंड मिलता है JRF कंप्लीट यानी कि क्वालिफाई करने के बाद? सो फर्स्ट 2 ईयर्स में, स्टार्टिंग के जो 2 साल है उसमें आपको 31,000 मिलता है पर मंथ, एंड उसके बाद जो भी जितने भी साल आप कंटिन्यू करते हो उसमें आपको 35,000 पर मंथ मिलता है। और JRF 2 साल के बाद JRF से SRF में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो SRF के लिए आपको 35,000 पर मंथ मिलता है एंड JRF के लिए 31,000 पर मंथ मिलता है। और जब आप नेट प्लस JRF के लिए क्वालिफाई करते हो तो आपको JRF का सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि JRF ब्रैकेट में नेट लिखा होता है, जिससे ये क्लियर है कि अगर आपने JRF क्वालिफाई किया है तो आपका नेट ऑटोमेटिकली क्वालिफाई है। ठीक है, JRF की 2 साल की ही वैलिडिटी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, और नेट की कोई वैलिडिटी नहीं होती है। सो नेट एंड JRF का सेम एग्जामिनेशन ही होता है, बट हाँ, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त ये टिक करना होता है कि आपको कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए या किस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो आप। ओके, तो जब आपका कट ऑफ आता है उस वक्त JRF एंड नेट दोनों का ही अलग अलग कट ऑफ होता है, और जो भी नेट का कट ऑफ होता है उससे ज़्यादा ही आपका JRF का कट ऑफ होता है। ठीक है, तो सपोज़ आपका जो नेट का कट ऑफ है वो 100 गया, 100 गया। ठीक है, और आपका JRF का कट ऑफ 110 यानी कि 110 गया है। ठीक है, सपोज कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो स्कोर है वो 105 105 आपने स्कोर किया है, तो आपको नेट का सर्टिफिकेट मिलेगा, इवन आपने JRF पे टिक किया है तो भी, क्योंकि आपने JRF के जो कट ऑफ है उसको आपने क्वालिफाई नहीं किया है, तो इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ नेट का सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर आपने नेट पे क्लिक किया था, टिक किया था, और आपने JRF का जो भी कट ऑफ है यानी कि 110 से ज़्यादा आपने स्कोर किया है, फिर भी आपको नेट का ही सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि आपने JRF पे टिक नहीं किया था, आपने नेट पे क्लिक किया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको JRF क्वालिफाई करना है या फिर नेट क्वालिफाई करना है। ठीक है, और आपका अलग अलग कट ऑफ होता है नेट एंड JRF के लिए। चलिए, अब हम बात करते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो अगर आपने मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है ह्यूमैनिटीज़ से या फिर कॉमर्स फील्ड से, तो आप UGC नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने बैचलर्स कंप्लीट कर लिया है और आपने मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में आपने एनरोल करा लिया है, तो भी आप ये एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं। लेकिन आपको जो सर्टिफिकेट है वो तुरंत नहीं मिलेगा। जैसे ही आप मास्टर्स कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद आप जब रिज़ल्ट दिखाते हो तो ही आपको सर्टिफिकेट मिलता है। ओके, सो अप्लाई आप कर सकते हो, एग्ज़ामिनेशन आप दे सकते हो मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में, लेकिन आपको सर्टिफिकेट रिज़ल्ट के बाद ही मिलेगा। ओके,
परसेंटेज क्राइटेरिया की बात करते हैं तो अगर आप जनरल या EWS से बिलोंग कर रहे हो और आपने मास्टर्स कोर्स में मिनिमम 55% ओवरऑल स्कोर किया है तो आप एलिजिबल हो UGC नेट एग्जामिनेशन के लिए। या फिर आप ST SC PWD या फिर ट्रांसजेंडर या OBC से बिलोंग कर रहे हो और आपने मिनिमम 50% स्कोर किया है मास्टर्स कोर्स में तो भी आप एलिजिबल हो। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बैचलर्स डिग्री की बात करें तो इसमें कितने भी परसेंटेज आपने स्कोर किया है मैटर नहीं करता है, बस आपने बैचलर्स डिग्री कंप्लीट कर लिया है और आप मास्टर्स में आपने एनरोलमेंट करा लिया या फिर मास्टर्स कोर्स भी आपका कंप्लीट हो चुका है तो आप एलिजिबल हो। ओके, नेक्स्ट एज लिमिट की बात करें तो नेट के लिए कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट हाँ JRF के लिए एज रिस्ट्रिक्शन है। जनरल के लिए 30 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है एंड जो रिजर्व कैंडिडेट है लाइक ST SC PWD या OBC से बिलोंग कर रहे हैं या जो ट्रांसजेंडर है या जो फीमेल है उनके लिए अपर एज लिमिट है 35 ईयर्स। सो 5 ईयर का आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है, लेकिन जो जनरल से बिलोंग कर रहे हैं उनकी जो अपर एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है। नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स की बात करें तो नेट के लिए कोई भी नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट JRF के लिए जैसा कि आपका अपर एज लिमिट है तो 30 ईयर्स तक या फिर 35 ईयर्स तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं UGC नेट एग्जामिनेशन के लिए। सो UGC नेट या फिर JRF साल में 2 बार होता है, एक होता है जून सेशन में, एक दिसंबर सेशन। तो जून का सेशन जो है इसमें आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मार्च में मिल जाता है, आप मार्च में अप्लाई कर सकते हैं, और जो दिसंबर सेशन में जो एग्जामिनेशन होता है उसके लिए आपको सितंबर में एप्लीकेशन फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है और ये एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन होता है। एग्जामिनेशन पैटर्न को डिटेल में समझने के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, साथ ही साथ कट ऑफ क्या होता है, प्रीवियस ईयर के कुछ कट ऑफ को भी डिस्कस करेंगे, तो उस वीडियो को भी आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक कर लीजिएगा जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो। ओके, यहाँ पे जब आप UGC नेट या फिर आप JRF क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। सो नेट या JRF क्वालिफाई करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, एक स्टडी और दूसरा जॉब। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज़ करना होता है। अगर आप स्टडी चूज़ करते हो तो इसमें आप या तो MPhil कर सकते हो जो कि 2 साल का प्रोग्राम होता है, और या फिर आप PhD कर सकते हो। तो MPhil PhD का शॉर्टर फॉर्म है जो कि 2 साल में कंप्लीट हो जाता है, और PhD आपका 3 से 4 साल लग जाता है। तो अगर आपको PhD एडमिशन लेना है तो आपका एडमिशन कैसे होगा, ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वैरी करता है। अगर आपने नेट या JRF क्वालिफाई किया है फिर भी आपको कुछ प्रोसेस है उसे कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो एक सेपरेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेती है नेट क्वालिफाई करने के बाद भी, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। कुछ यूनिवर्सिटी होती है जो नेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाती है और उसके बाद इंटरव्यू के बाद आपका एडमिशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जॉब की। तो आप JRF या फिर नेट क्वालिफाई करने के बाद आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो जिस भी यूनिवर्सिटी या जिस भी कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हो उस यूनिवर्सिटी की भी कुछ कंडीशंस होती हैं। नेट क्वालिफाई करने के बाद डायरेक्टली आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब नहीं मिल जाता, इसके बाद भी इसके अलावा भी आपको कुछ चीज़ें करनी होती है। लाइक अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है और आपने PhD नहीं किया है और आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया है, और कोई दूसरा कैंडिडेट है जिसने नेट भी क्वालिफाई किया है, PhD भी किया है, तो ऑब्वियसली उसे प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी। ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट है इसके लिए बहुत कम वैकेंसीज होती है, बहुत ज़्यादा आपको वैकेंसी नहीं मिलेगा। और इसमें भी अगर आपने सिर्फ नेट क्वालिफाई किया है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन है जिसे आप फुलफिल कर रहे हो। अगर आपने नेट क्वालिफाई करने के अलावा और कुछ नहीं किया है, लाइक आपने MPhil नहीं किया है, आपने PhD नहीं किया है, या फिर आपने 2-3 साल का कोई भी आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है एज अ टीचिंग किसी भी यूनिवर्सिटी में, या फिर आपके पास रिसर्च पेपर्स नहीं है, तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको प्रेफरेंस नहीं मिलने वाला है। जिस भी कैंडिडेट ने इनमें से कुछ चीज़ें की हुई है नेट क्वालिफाई करने के बाद भी या JRF क्वालिफाई करने के बाद भी, तो ऑब्वियसली उसे प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी। सो जितने भी वैकेंसीज होती है उस वैकेंसीज के बेसिस पे ऑब्वियसली आपको नेट के साथ साथ और भी चीज़ें कुछ करनी होगी जिससे आपको सेलेक्ट किया जाए, जिससे आपको रिक्रूट किया जाए फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे तो वहाँ पे आपने जो भी चीज़ें की हैं उसके बेसिस पे आपको मार्क्स दिया जाता है। लाइक आपने मास्टर्स कोर्स किया है, उसके बाद आपने नेट क्वालिफाई किया है या फिर JRF क्वालिफाई किया है, तो नेट एंड JRF के लिए
पर्टिकुलर मार्क्स दिया जाता है। और ओवरऑल आपने अपने एमफिल भी किया है, पीएचडी भी किया है, आपके पास रिसर्च पेपर्स है, जॉब एक्सपीरियंस है, तो इन सबको मिला के, सारी चीज़ें मिला के जो भी आपका स्कोर बन रहा है और एक पर्टिकुलर स्कोर दिया जाता है, मार्क्स दिया जाता है, उस मार्क्स को अगर आप क्रॉस कर रहे हो तो आपको असिस्टेंट पोस्ट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए रिक्रूट कर लिया जाता है। इसके अलावा आप PSUs में भी हाई लेवल जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप UGC नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको सिलेबस चेक करना है। सिलेबस के लिए डिस्क्रिप्शन में आर्टिकल का लिंक मिल जाएगा और उसके बाद आपको एग्जामिनेशन पैटर्न को अच्छे से समझना होगा, जिसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी जिसमें एग्जामिनेशन पैटर्न, कट ऑफ से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जब भी वो वीडियो अपलोड हो जाएगा चैनल पे। उसके लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही साथ नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।